Good morning, class. Today we will discuss on saline catharatics part 2. इसका जो पार्ट 1 था हम लोगों ने उसमें देखा था कि सलाइन कैथरेटिक्स क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन थी, उनके क्या टाइप्स थे। तो बेसिकली अगर हम उसको रिकॉल करना चाहें तो सलाइन कैथरेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं या हमारा जो स्टमक है उसको इम्पिटी करते हैं इन सर्टेन केसेस में जहाँ पर नॉर्मल डिफिकेशन नहीं हो पा रहा होता है। तो इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि सलाइन कैथरेटिक्स क्या होते हैं, किस तरह से वो क्लासिफाई हैं और किस तरह से वो अपना एक्शन शो करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो सलाइन कैथार्टिक्स में आते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और उनका यूज़ और उनके स्टोरेज को। तो लेट्स स्टार्ट सलाइन कैथार्टिक्स। इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एज अ सलाइन कैथार्टिक्स यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान दें तो इट इज़ एन एक्वस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सस्पेंशन होता है। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गेट अ क्रीम। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके उसे एक क्रीमी अपीयरेंस दिया जाता है। इट इज डाइल्यूटेड विद वाटर। द सस्पेंशन इज poured in the thin stream into a solution of magnesium sulfate with constant stirring. The precipitate is allowed to settle. The clear liquid is decanted off. The residue is transferred into a calico filter, washed thoroughly with water until it is free from sulfate ions, and finally mixed with the required quantity of purified water. देख सकते हैं आप मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा के इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा के भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट के रूप में इसको बनाकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम प्राप्त कर सकते हैं। In this reaction, sodium hydroxide react with magnesium sulfate and gives magnesium hydroxide. जो अब रिएक्शन था उसमें आप लोगों ने देखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। इन द अबव फार्मूला फार्माकोपिया परमिट द यूज ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड। जो अबव फार्मूला है उसमें सर्टेन फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो कि उसमें प्रेस्क्राइब्ड हैं, जैसे 0.1% सिट्रिक एसिड विच इज यूज टू मिनिमाइज द रिएक्शन बिटवीन ग्लास कंटेनर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ड्यूरिंग स्टोरेज। तो 0.1% हम सिट्रिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं ताकि जो ग्लास कंटेनर है और जो ये हमारी मेन ड्रग है इसका किसी तरीके से रिएक्शन ना होने पाए। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही सिनोनिम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा इट इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट। सिट्रिक एसिड जो हम इसमें ऐड करते हैं अपने प्रिपरेशन में, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो जो उसमें अनडिज़ायरेबल टेस्ट होता है उसकी वो मास्किंग भी करता है। 0.5 ml 1000 ml ऑफ वॉलेटाइल ऑयल एज फ्लेवरिंग एजेंट, यानी 1000 ml में 0.5 ml वॉलेटाइल ऑयल डाला जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। उसके बाद 0.2% ऑफ सोडियम बेंजोएट उसमें डाला जाता है एंड 0.125% ऑफ मेथिल पैराबिन एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें डाला जाता है। ये वो सारे फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जिनको उसमें परमिट किया गया है। अब इसका हम ऐसे कैसे करते हैं? सबसे पहले वे एक्यूरेटली अबाउट 0.1 ग्राम, फिर डिज़ोल्व इन 20 ml ऑफ 2 मोलर HCl एंड डाइल्यूट टू 100 ml विद वाटर। तो सबसे पहले एक्यूरेटली वे कर लेंगे 0.1 ग्राम को और फिर इसको 20 ml ऑफ 2 मोलर HCl में डालेंगे और 100 ml वाटर डालेंगे। मतलब
सबसे पहले हमने 0.1 ग्राम ले लिया, फिर 20 ml उसमें 2 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब जितना भी अमाउंट बचा है उसको हम 100 ml मेकअप करेंगे। कहने का मतलब अगर हमने इसमें 20 ml HCl लिया है तो अब 80 ml वाटर इसमें हम डालेंगे। अब टू 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन ऐड 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड बफर। इसमें से हम 50 ml के एक अमाउंट निकालेंगे और उसमें 5 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड बफर सोल्यूशन डालेंगे और फिर इसका हम टाइट्रेशन करेंगे 0.05 m डाई सोडियम एडिटेट यूजिंग 50 mg ऑफ मॉडर्न ब्लैक सेकंड इंडिकेटर। अब इसके यूजेस पे हम देखें तो एंटासिड एंड लेक्सेटिव, इसका जो प्राइम यूज़ है एज अ एंटासिड भी कर सकते हैं और लेक्सेटिव। हम लोगों ने एंटासिड में देखा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है या एंटासिड की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बेसिक सोल्यूशन होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लेक्सेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्कलाइन माउथ वॉशेस के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू लिबरेट एल्कोलाइड्स फ्रॉम सोल्यूशन। इसका हम जो एल्कलॉइड होता है उसको भी एल्कलॉइड ड्रग जो होती है उनको लिबरेट कराने के लिए या उनको एक तरह से क्लेरिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एज अ एंटासिड इसको यूज़ करना चाहें तो इसका जो डोज है वो 5 से 10 ml है और लेक्सेटिव के रूप में जब यूज़ करते हैं तो 15 से 30 ml है। इसको हमें रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर में नहीं स्टोर करना चाहिए एंड शेक वेल बिफोर यूज। और जब भी इसको हमें यूज़ करना होता है तो उससे पहले हमको इसको शेक करना चाहिए। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कैसे उसका प्रिपरेशन है, कैसे उसको हम कैसे उसका हम ऐसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या यूज़ हैं। अब इसी सलाइन कैथेटिक्स में ही एक अलग जो दूसरा जो कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सॉम साल्ट के रूप में जानते हैं या उसका सिनोनिम जो है वो एप्सॉम साल्ट है। तो लेट्स डिस्क्राइब दिस कंपाउंड आल्सो। इसको प्रिपरेशन करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट टू गेट क्रिस्टल, और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सॉम साल्ट के क्रिस्टल्स जनरेट हो जाएंगे। जैसा कि रिएक्शन हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। इसके अलावा इसको मैग्नेसाइट से भी बना सकते हैं और कैल्शियम डोलोमाइट से भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मैग्नेसाइट और कैल्शियम डोलोमाइट से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो भी इसका हम प्रिपरेशन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू CaCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें रिएक्शन करा देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल जाएगा। हमें मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है जो कि हमारा कंपाउंड है, तो यहाँ पर वो बन जाएगा। इसके अलावा इसको ब्राइन सोल्यूशन से भी बनाते हैं। जो ब्राइन है इसको ट्रीट करेंगे मिल्क ऑफ लाइम से और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। द सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर इज पास थ्रू दिस सस्पेंशन। इसके बाद इस सस्पेंशन से सल्फर डाइऑक्साइड पास किया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये पास की जा रही है और इससे मैग्नीशियम सल्फेट और H2O बन जा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं इसके, तो इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, so it retains sufficient water within the lumen which leads to increase in the hydrostatic pressure of the lumen to promote peristalsis of bowel। तो कहने का मतलब है ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं इंटेस्टाइन में, ये वहाँ पर जाके जो हमारा
स्टूल होता है उसमें ये वाटर के कंटेंट को ये बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो बाउल का बढ़ जाता है और डिफिकेशन जो होता है वो हो जाता है। इसको कैसे ऐसे करेंगे तो वे एक्यूरेटली अबाउट 0.3 ग्राम, एक्यूरेटली हमको 0.3 ग्राम ले लेना है और 50 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। फिर इसमें 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनिया क्लोराइड सोल्यूशन डालना है और इसको भी 0.05 m डाई सोडियम एडिटेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे और मॉडर्न ब्लैक सेकेंड इंडिकेटर यूज़ करेंगे और जब तक कि ब्लू कलर नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम ऐसे करते हैं। यूज़ की बात तो सबसे पहले तो ये लेग्जेटिव के रूप में है, तो ऑस्मोटिक लेग्जेटिव है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, वाटर का कंटेंट बढ़ा देता है और जिसकी वजह से स्टूल जो होता है वो लिक्विफाई होके डिफिकेट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट रेवल्यूशनर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट एज लेग्जेटिव। रीनल जिनके अंदर रीनल की प्रॉब्लम्स हैं, रीनल संबंधित डिजीज़ हैं, तो उनके में भी एज अ लेग्जेटिव हम ये यूज़ करा सकते हैं, उनको ये देख सकते हैं। सो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 कंपाउंड जो कि एज अ कैथार्टिक्स यूज़ किए जा सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें कुछ कंपाउंड्स और भी इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।